नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। केके की मृत्यु के बाद बहुत सारी चीजें सामने आ रही है जिसको देखने के बाद आप भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे। मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। आपको बता दूं कि केके का कॉन्सर्ट 2 दिनों का था। 30 मई को अपनी मौत से एक दिन पहले भी वो नजरुल मांचा में परफॉर्म कर चुके थे। केके ने ये बात भी रखी थी मैनेजमेंट के आगे कि यहाँ के ऑडिटोरियम में एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसको प्लीज ठीक करवा दीजिए। लेकिन इस बात को मैनेजमेंट ने नजरअंदाज किया और उसके अगले दिन यानी कि 31 मई को भी इसी जगह पे कॉन्सर्ट था और फिर से वही एसी की दिक्कत हुई। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कैसे केके बहुत ज्यादा पसीने से तरबतर हो चुके हैं। वो बार बार बोल रहे हैं मैनेजमेंट को कि एसी को ठीक कराओ, एसी को ठीक कराओ, एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है। बार बार अपना पसीना पोंछने में लगे हुए हैं। इसी बीच आप ध्यान से सुनिए इस ऑडियो को। इस ऑडियो में पीछे बैठी ऑडियंस ये बोल रही है बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है। सुनिए ध्यान से। तो सुना आपने, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। जैसा कि आपको पता है कि कोलकाता में फिलहाल टेम्परेचर 40 के आसपास है। 40 डिग्री सेल्सियस में एक ऑडिटोरियम में एक कॉन्सर्ट होता है जिसकी कैपेसिटी 2200 लोगों की होती है, लेकिन वहां पर 7800 लोग आ जाते हैं। 3 गुना से भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हो जाते हैं, जिसके बाद एसी भी काम नहीं कर रहा होता है। सोचिए कितना ज्यादा सफोकेशन हो गया होगा उस जगह के अंदर। एक आर्टिस्ट जो 1 घंटे तक लगातार परफॉर्म कर रहा है अपने टॉप लेवल पर, क्योंकि केके कभी भी लिपसिंग नहीं करते थे। वो अपने गाने खुद गाते थे स्टेज पर, वो कभी लिपसिंग नहीं करते थे। अपनी फुल एनर्जी के साथ उस स्टेज पर आते थे और उन्होंने वैसा ही किया। 1 घंटे लगातार उन्होंने परफॉर्म किया इस गर्मी के बावजूद, उस सफोकेशन के बावजूद। और ये कुछ लोग थे, कुछ उपद्रवी थे जो कि रुके नहीं। आपको मैं एक और वीडियो दिखा दूं जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि हो क्या रहा है कॉन्सर्ट में। देखिए इस वीडियो को। ये ऑडिटोरियम के कॉरिडोर में कुछ लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए एक छोटे से ऑडिटोरियम में जहां पे सिर्फ 2200 लोगों की कैपेसिटी है, वहां पे पहली बात तो 7800 लोग आ चुके हैं। और उनको भगाने के लिए इनका यह कहना था, जो उपद्रवी थे जिन्होंने इस्तेमाल किया फायर एक्सटिंग्विशर का, इन्होंने ये बोला है कि उनको भगाने के लिए, ऑडियंस को कम करने के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया। वाओ, तालियां बजती रहनी चाहिए इन बेगैरत जाहिल लोगों के लिए। आपको पता है जब कोई शख्स फायर एक्सटिंग्विशर को इनहेल करता है तो उसको हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है, जिससे उसको सफोकेशन और हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये बेवकूफ लोग, इसे पागलपन कह लो या लापरवाही कह लो, ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को भगाने के लिए एक बंद ऑडिटोरियम में। पहली बात तो जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने गेट ओपन ही क्यों करे। जब आपका ऑडिटोरियम फुल हो चुका था, 2200 लोग उसके अंदर आ चुके थे, तो उसके बावजूद भी 3 गुना लोग कैसे आए? कौन है वो शख्स जो बार बार गेट खोल रहा था और लोगों की एंट्री करवा रहा था? ऐसा ही होता है, पैसे देकर साइड में, चलो भाई पैसे देने हैं, ये पकड़ पैसे और गेट खोल, हमें घुसना है। गेट खुलता है एक के लिए, बाकी सारे लोग टूट पड़ते हैं और गेट टूट जाता है और सारे के सारे लोग अंदर घुस जाते हैं। तो ऐसा होता है मिसमैनेजमेंट। आपको मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में देखिए, कॉन्सर्ट खत्म करते ही वो बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहे थे और केके तुरंत, उनकी शक्ल देखिए किस तरीके से टेंस नजर आ रही है, घबराए घबराए से दिख रही है, काफी ज्यादा हैवीनेस उनको महसूस हो रही है और उनको उनकी टीम वहां से ले जाती है। इसके बाद ये वीडियो उनके बाहर आने का है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से उनके चेहरे पर वो शिकन दिख रही है। वो काफी ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं, फेस पर साफ साफ दिख रहा है। और एक बंदा, इस लौंडे को देखो, इस मुश्किल की घड़ी में ये बंदा आंख मार रहा है कैमरा को देखकर। कैसे लोग हैं यार। एक सिंगर, एक इतना महान सिंगर के आपके कॉलेज में परफॉर्म करने आ रखा है, आपको उसकी कदर ही नहीं है यार। आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। कोई चला रहा है फायर एक्सटिंग्विशर, एसी काम नहीं कर रहा है। जितनी कैपेसिटी है ऑडिटोरियम की उससे 3 गुना ज्यादा लोग वहां पर आ चुके हैं। ऊपर से ये बंदा, जब पता है कि केके की तबीयत खराब हो चुकी है, बंदा आंख मार रहा है यार कैमरे को देखकर। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दूं कि 9 बजे के आसपास केके अपना कॉन्सर्ट खत्म करते हैं। वो असहज महसूस कर रहे थे, इसके बावजूद भी उन्होंने पूरा कॉन्सर्ट किया। वो चाहते तो स्टेज छोड़कर चले जाते बीच में, लेकिन उन्होंने
पूरा कॉन्सर्ट कंप्लीट किया। वो चाहते तो लिप सिंक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो गाने खुद गाए। गर्मी हो रही थी, पसीने से तरबतर हो रहा था इंसान, भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ा, पूरा किया। 9 बजे के आसपास परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद तुरंत ही उनको ले जाया गया उनकी टीम द्वारा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि वो गिरे सीढ़ियों से और उनके फेस पर और उनके सर पर चोट के निशान है। तो प्रथम दृष्टिकोण से तो यही हुआ होगा कि वो गिर गए होंगे अपनी सीढ़ियों से और उनके फेस पर, उनके सर पर चोट आई गहरी, जिसके बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो हमें छोड़कर चले गए। ये वीडियो मैंने जो आपको दिखाई है, इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ था, कितनी लापरवाही बरती गई, कितना पागलपन हुआ। इस पागलपन की वजह से, इस लापरवाही की वजह से, उपद्रव की वजह से के अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दूं कि के काफी फिट एंड फाइन थे, 53 साल के थे वो। शक्ल देखो उनकी, फिजिक देखो उनकी, किसी भी एंगल से वो लग रहे कि 53 साल के हैं। ही इज लुकिंग लाइक 33। ना नशा, ना कोई ऐब, सादगी भरा जीवन जीने वाले। और आज से पहले कभी भी उन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी। आज से पहले उन्हें कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस लापरवाही की वजह से ही उनको हार्ट अटैक आया है। इस लापरवाही की वजह से ही उनकी जान गई है। मेरा अनुरोध है कोलकाता पुलिस से और कोलकाता सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए इन उपद्रवियों के ऊपर, उस कॉलेज के मैनेजमेंट के ऊपर और हर उस शख्स के ऊपर जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, जो कि बहुत ज्यादा दुखद है। दुख होता है यार जब एक महान कलाकार हमारे बीच से चला जाता है, और दुख और ज्यादा होता है, गुस्सा और ज्यादा होता है जब वो लापरवाही की वजह से चले जाता है। कोई दिक्कत नहीं थी के को, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन एक दिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से, उपद्रव की वजह से ये बड़ा हादसा हो जाता है और वो हमारे बीच नहीं रहते। के ना ही सिर्फ एक अच्छे सिंगर थे, बल्कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। ना कोई कंट्रोवर्सी, सादगी भरा जीवन, बस उन्हें अपने गाने से प्यार था, उनको गाना पसंद था, दैट्स इट। न कभी ज़्यादा स्क्रीन पर आते थे, सिर्फ गाना गाते थे। आपकी जो राय है मुझे बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ एक हार्ट अटैक नहीं था, इसके पीछे कई सारी वजहें थी, लापरवाही थी, मिसमैनेजमेंट था, उपद्रवी थे, जिसके बाद ये पूरा का पूरा हादसा हुआ और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।